बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डिसऑनेस्ट डीलर कि डिसऑनेस्ट डीलर क्या करता है कि कोई भी आप जब सामान खरीदने जाओ तो वो आपसे कुछ प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो प्रॉफिट वो 3 तरीक़ों से प्रॉफिट कर सकता है वो आपके साथ। कैसे? या तो वो रेट को बढ़ा लेगा, दूसरा क्या कर सकता है, डिफेक्टिव वेट का यूज कर सकता है, और तीसरा क्या कर सकता है, मिलावट करके, या तो उसमें कंकर मिला ले, कुछ एडल्ट्रेशन कर ले। ठीक है, तो इस तरह से वो कर सकता है। ठीक है, हमने जैसे एक एज्यूम कर लिया यहाँ पे कोई एक डिसऑनेस्ट डीलर है, इस 100 kg राइस है उसके पास, जिसका उसने रेट निर्धारित किया है 20 रुपीज़ पर केजी। अब इसको मतलब इसमें अब वो प्रॉफिट कमाने के लिए 3 प्रकार की विधियों का उपयोग कर सकता है। ये पहला है, पहले इसकी चर्चा करेंगे कि रेट 20%, इस एरो का मतलब है इंक्रीज, ऊपर की तरफ रहेगा तो इंक्रीज, नीचे की तरफ करेंगे तो डिक्रीज। रेट 20%, रेट को 20% इंक्रीज करेगा। तो जैसे मान लो सबसे पहले जो रेट है वो आप उसको लिख लो, कितना है 20। अब इसको इंक्रीज करना है, तो अब बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि इसको इंक्रीज कैसे करें इसको। तो देखो, ये रेट 20% इंक्रीज करने का मतलब होता है, इसके 2 फ्रैक्शन होते हैं। पहला तो एक होता है 100 और दूसरा होता है 20% इंक्रीज, यानी कि 100 में आप 20 ऐड कर दो, 120। यह 2 फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है ना, उसी 2 फ्रैक्शन को आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ और यहाँ। अब कौन सा नंबर लिखेंगे? तो देखो, आपको इंक्रीज करना है तो बड़ा नंबर ऊपर आएगा, छोटा नंबर नीचे आएगा, तभी ये इंक्रीज हो सकता है। तो 120 ऊपर और 100 नीचे, इस तरह से होगा ये। अब इसको काट लो, देखो 1 1 1 24। अब आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि देखो, ये 20 रुपीज़ पर केजी था, अब यहाँ हो गया 24 रुपीज़ पर केजी। इसका मतलब उसने अपना रेट को इंक्रीज कर लिया। अब ये चावल का दाम जो है बढ़ गया। ठीक है ना, तो एक तो ऐसे वो कर सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि 1000 ग्राम की जगह पे वो 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि देखो, इसका ही मतलब वही है कि जब वो अपना वो रेट बढ़ाएगा तो फिर आप यहाँ 20 लिख लो, और फिर यहाँ पे आप रूल ऑफ फ्रैक्शन का यूज़ करो। रूल ऑफ फ्रैक्शन कहता है कि इसको हमें बढ़ाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो इसे बढ़ाना होगा। तो यहाँ 2 फ्रैक्शन है, एक 1000 ग्राम, एक 800 ग्राम। इसको आपको किस तरह से आपको बढ़ाना होगा? मैंने जैसा पहले बताया कि इसको आप जो है ऊपर रखो बड़ी संख्या, 100 ऊपर, 1000 ऊपर और 800 नीचे। ठीक है, तो अब इसको आप काट लो, 1 से काट लो, 20 चौके 80, 4 से काट लो 25। देखो, तो ये हो गया 25, यह रेट यहाँ पे 25 हो गया। अब यहाँ पे एक आता है यह कि उसने 20 kg कंकर मिला दिया। यह भी एक ऑप्शन मिलता है कि मिलावट करके भी आपसे वो प्रॉफिट कमा सकता है। ठीक है, उसमें आपको सब कुछ कहेगा मैं आपके साथ सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा है, 20 kg कंकर मिला रहा है आपके साथ। तो 20 kg कंकर मिला रहा है, तो अब उसका रेट क्या होगा इसमें? तो देखो, सबसे पहले तो रेट है, हमने 20 लिख लिया। अब इसके 2 फ्रैक्शन होंगे। देखिए, आपके पास चावल 100 है और उसमें 20 kg मिला देंगे, तो 2 फ्रैक्शन होंगे, एक तो होगा 100 और दूसरा होगा 120। ठीक है, अब इसको आपको इंक्रीज करना है। सीधी सी बात बताई मैंने कि आपको बड़ी संख्या ऊपर रखनी होगी, यानी 120 ऊपर रखो और 100 नीचे रखो। अब इसको काट लो, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो गया 24। ठीक है, अब आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि उसने 3 तरीके का उसने प्रयोग किया। पहले तो रेट को बढ़ाया 20%, दूसरी बार उसने क्या किया, 1000 की जगह 800 ग्राम का प्रयोग किया, फिर उसने 20 kg कंकर मिलाकर प्रयोग किया। तो आपको लगा कि देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इसके लिए बेनिफिशियल ही हुआ कंकर मिलाकर। ऐसा मान लो क्वेश्चन आ गया आपको पेपर में, इस तरह से पूछ सकता है कि एक व्यापारी है जो 100 kg चावल लाता है, रेट है उसका 20 रुपीज़ पर केजी, और उसमें 3 ऑप्शन देता है आपको कि रेट 20% बढ़ा करके 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का प्रयोग करके 20 kg कंकर मिला करके। बताइए इसके लिए कौन सा बेनिफिशियल होगा, कौन सा काम करना अच्छा होगा? तो आपको इन तीनों तरीकों से आपको निकालना होगा।
फिर आप नतीजे पर पहुंचेंगे, आपको लगेगा कि देखो यहाँ रेट सबसे मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का वह प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन आपको इस तरह का पैटर्न पर क्वेश्चन अब बन सकता है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन बता रहे हैं आपको उसमें क्या करना पड़ता है। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पे जब भी प्रॉफिट की बात होती है ना, तो क्या करता है कि जो डिसऑनेस्ट डीलर है वो क्या करता है, अपने कॉस्ट प्राइस को कम करता है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लें, ये कॉन्सेप्ट को यही कहता है कि अपने कॉस्ट प्राइस को कम करने, हमेशा वो अपने कॉस्ट प्राइस को कम करने की कोशिश करता है। जैसे एक क्वेश्चन है, फेमस सा क्वेश्चन है, हर एक बुक में अवेलेबल है। ये कहता है कि एक शॉपकीपर कॉस्ट प्राइस पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, पर 1000 ग्राम की जगह पे 800 ग्राम वेट का प्रयोग करता है, तो प्रॉफिट परसेंट बताओ। ठीक है ना, तो देखो हम सबसे पहले हमेशा मान लेते हैं कि यह कॉस्ट प्राइस है और यह सेल प्राइस है। आप एज्यूम कर लो कि कॉस्ट प्राइस 100 है। ठीक है, और वो कह रहा है कि हम सेल प्राइस पे ही चीज़ को बेच रहे हैं, तो ठीक है 100 पे ही सेल प्राइस 100 ही होगा। लेकिन इसके साथ आपके साथ एक चीटिंग क्या कर रहा है वह कि 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का यूज़ कर रहा है। तो मैंने जैसा कि पहले बताया कि इसमें क्या होता है कि डिसऑनेस्ट डीलर्स अपने कॉस्ट प्राइस को कम करता है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि अपने कॉस्ट प्राइस को कम करता है। ठीक है, तो देखो अपने कॉस्ट प्राइस को कैसे कम करेगा। देखो यह 100 हो गया और मैं इसे कम करना है, तो रूल ऑफ फ्रैक्शन मैंने बताया, 800 ऊपर रखो। ठीक है, और 1000 नीचे रखो। देखो कॉस्ट प्राइस इसकी कम हो जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो गया 80। देखो अब यह जो है इसके लिए हो गया न्यू कॉस्ट प्राइस हो गई, NCP, इसको NCP से लिखेंगे। अब इसके लिए यह हो गई न्यू कॉस्ट। यह 80 के चीज़ को वह 100 में बेच रहा है, तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया और प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया। प्रॉफिट हो गया इसका 20 का और प्रॉफिट परसेंट इसका हो गया 20 अपॉन कॉस्ट प्राइस, इस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इसके लिए अब कॉस्ट प्राइस ये रहा। ठीक है, 20 अपॉन 80 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, बीच 25% आंसर, 25% आंसर होगा। फिर से मैं बता देता हूँ कि देखो इसमें क्या कहता है कि उसने सबसे पहले कोई भी चीज़ को कहा कि जो चीज़ है, ठीक है, उसको हम उतने ही में आपके साथ बेच रहे हैं। मैंने 100 रुपये में ख़रीद के लाया है और अपने आप जान पहचान के आदमी हो तो मैं आपको 100 में ही दूंगा। ऐसा करता है दुकानदार, मैंने कोई चीज़ 100 में ख़रीदा, आपको बोलेगा मैं 100 में ही आपको दे रहा हूँ। लेकिन उसके साथ एक ट्रिक भी इस्तेमाल कर रहा है, क्या कि वो 1000 ग्राम की जगह पे 800 ग्राम का यूज़ कर रहा है वो। तो यहाँ पे वही करना है। तो जब ऐसा करेगा तो वह अपना जो है कॉस्ट प्राइस को कम करने की चेष्टा कर रहा है। तो कॉस्ट प्राइस को देखो कैसे कम करेगा वो कॉस्ट प्राइस को, बस रूल ऑफ फ्रैक्शन लगाना है वहाँ पे कि यह 100 को यह कम करने की कोशिश करेगा, 800 ऊपर 1000 नीचे, और इसके लिए अब न्यू कॉस्ट प्राइस 80 हो गया। सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ये दूसरा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कहता है कि एक बेईमान दुकानदार 15 रुपये प्रति केजी चीनी को 18 रुपये प्रति केजी चीनी पर बेचता है। साथ ही वह 1000 ग्राम की जगह पे 800 ग्राम का वेट यूज करता है। बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। दो तरीके से ये प्रॉफिट कमा रहा है। पहले तो यह क्या कर रहा है, रेट भी बढ़ा रहा है और वाट का भी, डिफेक्टिव वाट का यूज़ कर रहा है। दोनों तरीके से ये प्रॉफिट ले रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो देखो सबसे पहले ये क्या कर रहा है कि इसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या है, 15 है, और सेल प्राइस क्या है, 18 है। ठीक है ना। तो 15 रुपये की चीज़ को वो 18 रुपये में बेच रहा है। तो देखो यहाँ पे तो वो एक प्रॉफिट कमा ही रहा है यहाँ पर वो। फिर एक और प्रॉफिट कमा रहा है। वो कौन सा प्रॉफिट कमा रहा है
कि वह क्या कर रहा है कि 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का यूज़ कर रहा है। तो फिर हम वही करेंगे, रूल ऑफ फ्रैक्शन लगाएंगे, कॉस्ट प्राइस को वह कम करने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे कि वह 15 को कम करेगा। देखो कैसे 15 को कम करेगा, पहले 15 लिख लेंगे और यहाँ पर वह क्या कर रहा है, इसको कम करना है। तो दो फ्रैक्शन है आपके पास, एक है 1000 और दूसरा है 800। जैसा मैंने बताया इसको कम करना है तो आप क्या करोगे, कम करने के लिए छोटा नंबर आप रखोगे ऊपर और बड़ा नंबर रखोगे नीचे, ठीक है। तो देखो इसको आप कर सकते हैं कम, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 तिया 15, ठीक है, 2 चौके 8, 4 तिया 12। देखो अब इसके लिए NCP हो गया, ये न्यू कॉस्ट प्राइस, दिस इज 12। अब यह 12 से वह 18 में जा रहा है तो इसका प्रॉफिट हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया 6। और प्रॉफिट परसेंट यदि पूछा जाए तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, 6 अपॉन न्यू कॉस्ट प्राइस 12 मल्टीप्लाई 50%। क्वेश्चन हो गया होगा, मैं इसे बता रहा हूँ। देखो कि फिर यहाँ पे वही चीज़ हम लोग करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे या कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस। देखो फिर एज्यूम करेंगे कि कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है, ठीक है, 20% प्रॉफिट कमा रहा है तो सेल प्राइस क्या हो जाएगा, 20% प्रॉफिट कमा रहा है, 20% प्रॉफिट, सेल प्राइस 120। अब क्या कर रहा है, 20% जो है वह जो कमा रहा है और वेट का भी जो है ना लेस यूज़ कर रहा है। तो इसके लिए दो फ्रैक्शन हो जाएंगे, फिर एक तो होगा आपका 80 और दूसरा होगा 100। चलो इसे कम करते हैं हम लोग, इसको 100 लिखेंगे और कम करने के लिए जैसा मैंने बताया कि ऊपर 80 लिखेंगे, नीचे 100 हो गया। इसको मिटा देते हैं। अब क्या हो गया, ये 100 से 100 कट गया, न्यू कॉस्ट प्राइस ये हो गया आपका। अब देखो 80 से ये हो गया, इतना कितना का इंक्रीज हो गया, 40 का। और NCP आपका 80 है और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 दूना 80, 50% इज द आंसर। देखिए हमने क्या किया कि वही क्या हमने एज्यूम कर लिया कि कॉस्ट प्राइस 100 है, 20% इंक्रीज कर रहा है तो सेल प्राइस 120 हो गया। अब वो क्या कर रहा है, फिर वो डिफेक्टिव वेट का यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो डिफेक्टिव 20%, फ्रैक्शन दिया हुआ है लेस, हमने फ्रैक्शन में उसको चेंज कर दिया, ठीक है। न्यू कॉस्ट प्राइस 80 आ गया, कंपेयर कर दिया, न्यू कॉस्ट प्राइस 80 है, सेल प्राइस 120 है, प्रॉफिट हो गया 40 का अपॉन 80 मल्टीप्लाई 100, 50% का उसे प्रॉफिट हो गया। इस तरह आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आराम से बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है क्या कि ए डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स ए प्रोडक्ट ऑफ 10% लॉस ऑन CP बट यूज 2 ग्राम इंसिस्ट ऑफ 4 ग्राम, व्हाट इज इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। निकाल सकते हैं आप लोग कि क्या प्रॉफिट और लॉस परसेंट होगा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार फिर से। फिर इसमें वही काम करेंगे हम लोग, आसान है। देखो कि फिर हमने एज्यूम करेंगे कॉस्ट प्राइस 100 और सेल प्राइस, लॉस हो रहा है 10% का तो क्या हो जाएगा, 90 हो गया। फिर देखो यहाँ पे अब क्या कर रहा है वो, यूज़ 2 ग्राम इंस्टीट ऑफ 4 ग्राम, 2 ग्राम की जगह पे 4 ग्राम का यूज़ कर रहा है। फिर यहाँ पे रूल ऑफ फ्रैक्शन से वह अपने कॉस्ट प्राइस को वह कम करेगा। तो देखो
कॉस्ट प्राइस को कम करेगा तो यह जो है 100 हो गया। इसे कम करेंगे तो फिर वही रूल ऑफ फ्रैक्शन लगाएंगे, 2 ऊपर लिखेंगे 4 नीचे लिखेंगे, ठीक है, और काट देंगे। ये देखो 50 हो गया, ये हो गया एनसीपी न्यू कॉस्ट प्राइस 50, और 50 से यह 90 पे चला गया, ठीक है। सेल प्राइस 50 की चीज़ को अब 90 में बेच रहा है, 90 में बेच रहा है, तो इसके लिए हो गया 40/50 मल्टीप्लाई 100, 80% का उसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आप कई प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन, वहाँ हम लोग समझेंगे। तब तक आप लोग बस यही करना है यहाँ पर कि कोई भी क्वेश्चन को देखें, आप ट्राई करें इस कॉन्सेप्ट को जरूर, आपने पहले भी पढ़ा होगा कहीं, इस कॉन्सेप्ट को जरूर लगाएं कि वह क्या करता है कि इस तरह के यूज़ में अपने कॉस्ट प्राइस को कम करने की कोशिश करता है। बाकी कुछ नहीं सोचना है, आप कॉस्ट प्राइस को कम करें रूल ऑफ फ्रैक्शन से, न्यू कॉस्ट प्राइस आएगा, कंपेयर कर लें, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा, सभी इसी कॉन्सेप्ट पर बने। यही इसका मेन बेसिक हिडन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। थैंक यू।